जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग को पॉइजन मास्टर ने पकड़ लिया था और वो उससे अपनी मेडिसिन बनवा रहे थे और अब टैंग शैंग अपना बेस्ट देकर मेडिसिन के लिए हर्ब्स ढूंढ रहा था। अब टैंग शैंग को बर्फ की लेक के ऊपर जो एक हर्ब दिखती है वो उसकी तरफ जाने लगता है और अपने चाकू से उसको काट देता है। चाकू उसका बर्फ में जाकर वहीं टूट जाता है, लेकिन कैसे न कैसे वो इस आइस हर्ब को पा ही लेता है। अब वो इसी तरह से फायर हर्ब भी पा लेता है और फिर फायर और आइस हर्ब को मिक्स करके एक साथ खा लेता है। हालांकि ये दोनों हर्ब पॉइजनस हैं, लेकिन आइस और फायर दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिस वजह से अब टैंग शैंग यहाँ के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो गया है और अब वो यहाँ कई तरह की हर्ब्स ढूंढ सकता है। वहीं हम ग्रैंड मास्टर डीन और लेडी को देखते हैं जो टैंग शैंग को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अब वहाँ पॉइजन मास्टर भी आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ग्रैंड मास्टर उससे टैंग शैंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे डिसाइपल टैंग शैंग को कहाँ छुपाया है, जिस पर पॉइजन मास्टर उसे नहीं बताता और फिर अब उनमें बहस बढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सोल पावर का यूज करके एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड मास्टर डीन और लेडी 20 साल पहले वाली टेक्निक का यूज करके आयरन ट्रायंगल रिंग बनाते हैं और ग्रैंड मास्टर का कुत्ता एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद अब पॉइजन मास्टर भी अपना वीनोम निकालकर उनसे लड़ने लगता है। हालांकि वीनोम ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो लोग आसमान में फाइट कर रहे थे, जिस वजह से ड्रैगन जीत रहा होता है और अब उससे पॉइजन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अब उन तीनों पर खुद अटैक करने जाता है और वो तीनों ऑब्वियसली उसके अटैक को नहीं झेल पाते, जिसके बाद वहीं उनकी फॉर्मेशन टूट जाती है। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल को छोड़ दो और मुझे मार दो, जिस पर अब डीन भी कहता है कि हाँ, टैंग शैंग को छोड़ दो और मुझे मार दो, जिस पर अब पॉइजन मास्टर उसे मारने जाने लगता है, लेकिन तभी लेडी उसे रोकती है और कहती है कि हम ब्लू लाइटनिंग परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो वो तुमसे बदला लेंगे। अब ऑब्वियसली ब्लू लाइटनिंग परिवार पॉइजन मास्टर के पूरे वंश को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन इसीलिए अब फिर पॉइजन मास्टर डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को मारकर इनकी लाश भी ठिकाने लगा देगा, जिस वजह से इनके परिवार वाले इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और उनको मेरे बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा। अब फिर तभी डीन आगे आता है और कहता है कि अगर तुमने हमें दिक्कत पहुंचाई तो हमारा परिवार तुम्हें नहीं मारेगा, बल्कि ग्रेट सोल लैंड मास्टर आकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ेगा। अब वो ये भी बताता है कि उस ग्रेट सोल लैंड मास्टर का सरनेम टैंग है। अब ये सुनकर पॉइजन मास्टर डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डीन टैंग हाउ की बात कर रहा है। हालांकि पॉइजन मास्टर एक ताकतवर इंसान है, लेकिन टैंग हाउ उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पॉइजन मास्टर हालांकि अपने डर को उनके सामने दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो ये कह चुका था कि मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए वो अपने दिल के अंदर डर छुपाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ टैंग शैंग आ जाता है। उसकी स्पाइडर लेग अब पॉइजनस हो चुके थे, क्योंकि उसने अपने पास वहाँ से कई पॉइजनस चीजें ली थी। अब टैंग शैंग उसे कहता है कि मैंने एंटीडोट्स बना लिए हैं और अब तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो, और क्योंकि अब मैंने एंटीडोट्स बना लिए हैं इसलिए अब तुम श्रेक स्कूल के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब पॉइजन मास्टर रुक जाता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि वो टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ गया था। अब टैंग शैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पोती का पॉइजन भी ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि उसका भी इलाज मैंने ढूंढ लिया है। अब वो फिर एटीट्यूड में डीन स्कूल के टीचर्स से कहता है कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और अब मैं इसे अपने साथ ले जाकर इससे पढ़ना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि मैं टैंग शैंग को अपने साथ सिर्फ 6 महीने के लिए ले जाऊंगा और इस बीच मैं इससे पढ़ूंगा भी और इसको अलग अलग पॉइजन के बारे में जानने को भी मिलेगा। श्रेक स्कूल के टीचर एग्री कर जाते हैं, लेकिन वो उससे ये बात कहते हैं कि टैंग शैंग को तुम्हें सेफ रखना पड़ेगा, जिस पर पॉइजन मास्टर मान जाता है। अब सारे श्रेक स्कूल के टीचर चले जाते हैं और पॉइजन मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जिस पर अगर तुम पास नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब टैंग शैंग हैरान होता है और कहता है कि अभी तो तुमने मेरे टीचर को मुझे सेफ रखने को कहा था और अब तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाश को सेफ रखूंगा।
अब फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और उसी जगह पर जाकर अब पॉइजन मास्टर एक एक करके 3 बार उस पर अपने सबसे शक्तिशाली जहर छोड़ता है, लेकिन हर बार तांग शैंग उसके जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अब इससे पॉइजन मास्टर को समझ आ जाता है कि ये मेरी पोती के अंदर के जहर को आसानी से निकाल देगा। और फिर तांग शैंग से जब वो पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो तांग शैंग उसे बता देता है कि कल उसने बर्फ और आग की हर्ब्स को एक साथ खाया था। इसमें बहुत रिस्क तो था, लेकिन तांग शैंग ने इसे मैनेज कर लिया था। अब वो तांग शैंग से काफी प्रभावित होता है, लेकिन अभी भी वो तांग शैंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए अब वो तांग शैंग को पकड़कर उसके अंदर अपना जहर डाल देता है और कहता है कि जब तुम मेरी पोती का जहर ठीक करोगे तभी मैं अपने इस जहर को बाहर निकालूंगा। अब तांग शैंग बेचारा करता भी क्या, इसलिए अब वो वहाँ रहकर अलग अलग पॉइजन को स्टडी करता है और बेस्ट पॉसिबल दवाई खोजने लगता है ताकि पॉइजन मास्टर की पोती ठीक हो सके। अब फिर हमें श्रेक स्कूल को दिखाते हैं, जहाँ बाकी सारे बच्चे अब बेस्ट फैसिलिटीज मिलने की वजह से अपनी अपनी ट्रेनिंग जी जान से कर रहे थे। उनको अब इस स्कूल में मिमिक्री ग्राउंड्स और वर्चुअल लोकेशन भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर पा रहे थे। अब फिर ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और अब तांग शैंग काफी ज्यादा पॉइजन के बारे में ज्ञान ले चुका था। अब फिर एक दिन जब पॉइजन मास्टर उसको देखने आते हैं तो तांग शैंग उन्हें अपने सीक्रेट हिडन वेपन्स दिखाता है और इसके अंदर उसने बेस्ट क्वालिटी का पॉइजन भी लगा रखा था, जिसका यूज करके वो बड़े से बड़े सोल लैंड मास्टर को मार सकता था। ऐसे वेपन्स देखकर पॉइजन मास्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसे वेपन्स उसने अपनी 78 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अब पॉइजन मास्टर उसके अंदर से अपना पॉइजन निकाल लेता है और अपनी मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बांधकर नहीं रख सकता। असल में वो अब तांग शैंग का दोस्त बन गया था और उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो तांग शैंग के टैलेंट को देखकर कहता है कि अगर तुम 3 साल बड़े होते तो मैं अपनी पोती की शादी तुमसे करवाता। जिस पर तांग शैंग शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आपकी पोती की मिंग को पसंद करती है और वही उसके लिए बेस्ट सूटेबल हस्बैंड होगा। अब दोनों मजाक मस्ती करते हैं और अब वो तांग शैंग से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिस पर तांग शैंग जब ये बताता है कि उसके पापा सिर्फ एक मामूली से लोहार हैं, तो पॉइजन मास्टर समझ जाता है कि इसको अपने पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब क्योंकि 6 महीने हो चुके थे और पॉइजन मास्टर ने वादा किया था कि वो उसकी 3 विश पूरी करेगा। तांग शैंग ने पहली विश में तो ये कहा था कि वो किसी श्रेक स्कूल के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरी वो ये विश करता है कि वो यहाँ से बहुत सारी हर्ब्स अपने लिए ले जाएगा, और फिर तीसरी विश में वो ये कहता है कि पॉइजन मास्टर श्रेक स्कूल का सीनियर एडवाइजर बने। अब ये सुनकर पहले तो वो मना करता है, लेकिन तांग शैंग जब उसे ये कहता है कि उसे वहाँ जॉब नहीं करनी है, बल्कि उसे एक टाइटल देना है ताकि श्रेक स्कूल का नाम बढ़ जाए, इस पर पॉइजन मास्टर मान जाता है और वो अब दोनों श्रेक स्कूल में जाने लगते हैं। और वहाँ पहुंचकर वो पहले तो अपने सभी टीचर्स को ग्रीट करता है और फिर अपनी सारी बात उन्हें बताता है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि पॉइजन मास्टर यहाँ के सीनियर एडवाइजर बनने को तैयार हैं, तो वहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर तांग शैंग से अकेले में मिलते हैं और तांग शैंग ग्रैंड मास्टर को उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर छेड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो दोनों मजाक मस्ती करते हैं। और अब ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुमने 6 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं की होगी, जिस वजह से तुम यहाँ के अपने साथियों से पीछे रह गए होंगे। लेकिन तांग शैंग उनसे कहता है कि उसने अलग अलग पॉइजन के बारे में जाना और उनको प्रैक्टिस किया, जिस वजह से उसकी रैंक 37 हो गई है। इससे ग्रैंड मास्टर बहुत शॉक होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी रैंक 40 पर पहुंचानी है, क्योंकि मिस्टर दाई अब रैंक 40 पर पहुंच चुका है। अब फिर तांग शैंग जीवू से मिलता है और जीवू उसे देखते ही गले से लगा लेती है और रोने लगती है, क्योंकि तांग शैंग बिना बताए इतने लंबे समय के लिए उसे छोड़कर चला गया था। जीवू तांग शैंग से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवू को रोता देख तांग शैंग उसे चुप कराता है और उसे फिर कभी ना छोड़कर जाने का वादा करता है। अब फिर तांग शैंग अपने बाकी दोस्तों से मिलता है और वो उन सभी को अपने लाए हुए हर्ब्स देने लगता है, क्योंकि इन हर्ब्स से उनकी ताकत बहुत बढ़ने वाली है। अब वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आते हैं
और ग्रैंड मास्टर उनको इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में आगाह करते हैं। लेकिन टैंग शैंग ये बताता है कि उनको इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये खास तरह के हर्ब्स हैं और इनको ये लिमिट में ही लेंगे। अब सब अपने अपने हर्ब्स ले लेते हैं, लेकिन लास्ट में एक हर्ब बचता है जो टैंग शैंग कैट गर्ल को देना चाहता था। ये हर्ब सबसे शक्तिशाली हर्ब है और इस हर्ब के पीछे एक स्टोरी जुड़ी है। एक बार एक आदमी ने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा था और उसे ये गार्डन काफी ज्यादा पसंद आया था और फिर उसने अपने घर के बाहर ऐसा ही एक सुंदर गार्डन उगाया और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें इन फूलों से प्यार हो गया और फिर एक दिन स्वर्ग से फूलों की देवी उतर कर आई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद गॉड वहाँ पर आए और क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा को एक मनुष्य से प्यार करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो अप्सरा को वापस अपने साथ ले गए। और अब इससे वो आदमी बहुत दुखी रहने लगा और उसने गुस्से में अपना पूरा गार्डन उजाड़ डाला। लेकिन एक दिन उसके पास एक ओल्ड मैन आया और उसने उसे बताया कि वो अप्सरा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गार्डन में एक सफेद फूल बनकर पैदा हुई थी। अब ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो फिर से अपने उजड़े हुए गार्डन को जोतने लगता है और उस सफेद फूल की देखभाल करने लगता है। वो दिन रात उसके पास ही बैठा रहता और उसे निहारता रहता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न आने पर उसका दिल टूट गया और वो वहीं मर गया। अब जब वो मरा था तो उसके दिल का ब्लड उछलकर उस फ्लावर पर जा गिरा था और जब से ये फ्लावर एक कीमती फ्लावर बन गया और इसको पाने वाला यानी इसको गार्डन करने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएगा। अब वो इसको कैट गर्ल को इसलिए देना चाहता था क्योंकि इस फ्लावर को सिर्फ एक कपल ही ले सकता है और उनके ग्रुप में कैट गर्ल और मिस्टर दाई का ही रिलेशनशिप है। अब कैट गर्ल शर्माते हुए मिस्टर दाई की तरफ देखती है और फिर उस फ्लावर को ले लेती है। उस फ्लावर को लेते वक्त और उसको यूज करते वक्त सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना होता है और उसको याद करना होता है। लेकिन जब कैट गर्ल ऐसा करने की कोशिश करती है तो कैट गर्ल पहले तो अच्छा सोचती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिस्टर दाई पहले बहुत सारी लड़कियों के संग घूमा करता था और ये सोचने से उसका ध्यान टूट जाता है, यानी वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी और अब इससे सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब टैंग शैंग इसको ग्रैंड मास्टर को देता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर भी लेडी के साथ प्यार में थे। ग्रैंड मास्टर उसे ले लेता है, लेकिन वो भी पहले तो अच्छा सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे फैमिली प्रॉब्लम से वो दोनों अलग हो गए थे और फिर ऐसा सोचने से तुरंत उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब फिर ये फ्लावर अपने आप जीवू के हाथ में आ जाता है और जीवू उसको यूज करती है और जीवू सब अच्छा सोच पाती है, जिस वजह से ये फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है। और अब ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि अभी वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो इसको एब्जॉर्ब करेगी और तब तक वो इसे अपने साथ ही रखेगी। अब बाकी सब अपने अपने हर्ब्स का यूज करके मेडिटेट करते हैं और कल्टीवेट करने लगते हैं, जिसके बाद अब जब सब जागते हैं तो सब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ पाते हैं। सबकी रैंक 5-5, 6-6 बढ़ चुकी थी और निंग रॉन्ग को तो ये देखकर ज्यादा खुशी हो जाती है और वो टैंग शैंग को धन्यवाद बोलने के लिए उसके पास जाकर उसे किस कर देती है और ये देखकर ऑस्कर का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अपने पास जीवू को देखता है और जीवू को खुद को किस करने का इशारा करता है, जिस पर जीवू उसे गुस्से में खूब पीटती है। फिर तभी टैंग शैंग अपनी आंखों को नोटिस करता है और हमें पता चलता है कि टैंग शैंग की पर्पल डेमन आई और कल्टीवेट हो गई है और इससे ये चीजों के आर पार देखने के साथ साथ इंसानों की सोल पार के बारे में भी अच्छे से जान पाएगा। अब फिर इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।